आप लोगों के समक्ष एक अत्यंत ही प्रेरणादायी प्रसंग लेकर के आया हूं। ये आपके जीवन का अभूतपूर्व प्रेरणादायी प्रसंग होगा, जो आपकी जीवन की आधारशिला में एक अच्छी खुराक के रूप में प्रयुक्त होगा। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन ज्ञान का प्रेमी अवश्य। मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक तो नहीं हूं, लेकिन विज्ञान जगत के उन प्रयोगों को समझना चाहता हूं, जिनके प्रयोग से हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। क्योंकि ये भारत की धरती विद्वानों की धरती है, और विद्वान एक ऐसा पुंज लेकर के आता है जिसे ज्ञान पुंज कहते हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा एक श्लोक के माध्यम से। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद यदि किसी चीज की आवश्यकता होती है तो संसार में ज्ञान की आवश्यकता होती है, नॉलेज की आवश्यकता होती है। और उस नॉलेज से मनुष्य शिकारी युग से आधुनिक युग में चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा तक की यात्रा कर चुका है। इसलिए प्रिय बच्चों, शस्त्र और शास्त्र की टकराहट में अगर कहीं तुलना करें आप, तो शास्त्र की ही विजय होती है। और शास्त्र एक ऐसा दिव्य चक्षु है, एक ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, जिसे हम अपने जीवन भर याद करते रहते हैं। आइए हम एक छोटा सा श्लोक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। न चौरहार्यं न च राज्यहार्यं न च भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वे कृते वर्धत जेव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। ये करने पर हमेशा जो जिसकी वृद्धि होती हो वह है ज्ञान। हमारे पिताजी बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। वे गेहूं बेच करके मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए पैसा देते थे। शायद उनके मस्तिष्क में ज्ञान की वह परिकल्पना इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हीं के परिश्रम से मैं कृषि जगत से अपनी यात्रा प्रारंभ करके और विद्यार्जन करके एक इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हुआ। और प्रधानाचार्य होने के साथ साथ 42 साल सर्विस की, तथा मुझे राज्य सरकार द्वारा शिक्षाविद के रूप में स्वीकार किया। प्रिय बच्चों, हम आपसे पूछें कि ज्ञान और शस्त्र में कौन सा चुनाव आप करेंगे, तो शायद आपका यही उत्तर होगा कि हम ज्ञान का चयन करेंगे। और ज्ञान अपने देश में ही नहीं, आइए हम वैज्ञानिक की बात करते हैं, आर्यभट्ट की बात करते हैं। दुनिया जानती है। ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं, दुनिया जानती है शून्य के आविष्कार के विषय में। कालिदास की बात करें साहित्य के विषय में, तुलसीदास की बात करें, सूरदास की बात करें, तो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी प्रसंग दे करके वो चले गए। और उनको जब तक इस पृथ्वी पर मानव यात्रा रहेगी, मानव बस्तियां रहेंगी, सूर्य, चंद्रमा और तारे रहेंगे, तब तक उनका नाम स्मरण किया जाएगा। इसलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। अपने देश में तो केवल राजा की पूजा होती है, लेकिन अगर कोई विद्वत कुलभूषण है, अगर इस देश का वो विवेकानंद है,
इस देश का शंकराचार्य है, तो उसकी पूजा केवल भारत की धरती तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में उसके ज्ञान की पूजा होगी। मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसी तरह से अपने ज्ञान को सदैव बढ़ाते हुए, ज्ञान को अपने जीवन की अमूल धरोहर मानकर, एक अप्रतिम पूंजी मानकर अपने जीवन की यात्रा यदि प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत ही सफल रहेगा और इस देश के आप साहित्यकार हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, एक कुशल राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। जिस तरह से वर्तमान समय में हमारे देश को एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी गाथा राजनीति की केवल भारतवर्ष ही नहीं गा रहा है, बल्कि संपूर्ण विश्व उनको एक विश्व का लोकप्रिय नेता मान रहा है। उसी तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हम किसी से कम नहीं, प्रदेश के एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने प्रदेश को एक नई दिशा दी है और एक नया संकल्प लिया है अपने जीवन को समर्पित करके। प्रिय बच्चों, आज मेरा उद्बोधन यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप ज्ञान के तपस्वी बनेंगे और ज्ञान की पिपासा को कभी शांत नहीं करेंगे। आपके जीवन में हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहेगी, तो निरंतर आप अपने जीवन पथ पर बढ़कर देश की अग्रिम पंक्ति के अच्छे कलाकारों में आपका नाम होगा।